हेलो व्यूअर, मैथनामा के इस सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैथनामा में हम गणित के एक अध्याय साझेदारी की चर्चा करेंगे। साझेदारी जिसका अंग्रेजी शब्द पार्टनरशिप हो। तो आइए शुरू करते हैं पार्टनरशिप को शुरू करने से पहले हम आप सबसे कहना चाहेंगे कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो हम डालें तो आप तक सूचना पहुंच जाए। पार्टनरशिप परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर 5 टाइप के प्रश्न होते हैं। साझेदारी के अलग अलग टाइप के प्रश्न होते हैं। आइए देखते हैं पहले टाइप को। पहला टाइप है कि जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाया जाए। मान लीजिए 2 व्यक्ति है, राम है और श्याम है। कोई 10,000 लगाए, कोई 5,000 पूंजी लगाए और उसको लाभ हो 3,000 रुपया। तो जो 10,000 लगाए हैं उनको लाभ 2,000 मिलेगा, जो 5,000 लगाए हैं उनको लाभ 1,000 मिलेगा। तो जैसा पूंजी लगाएंगे या जितना समय के लिए लगाएंगे, भिन्न भिन्न पूंजी, इस टाइप का अर्थ यही है। तो प्रश्नों को देखते हैं हम। एक प्रश्नों से इसको समझते हैं कि राहुल, रमेश और आकाश ने क्रमशः 15,000 रुपये, 18,000 रुपये और 21,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपये का लाभ हुआ। तो बताइए आकाश को कुल कितने रुपये लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। राहुल, रमेश और आकाश ने क्रमशः 15,000, 18,000 और 21,000 रुपये लगाए। तो हम जो इसके लाभ है उसमें अनुपात भी देखेंगे कि राहुल, रमेश और आकाश के लाभों में अनुपात। तो राहुल लगाए 15,000, रमेश लगाए 18,000 और आकाश लगाए 21,000। तीनों का अनुपात को सामान्य करते हैं। ये 3-0, ये 3-0, 3-0 कॉमन है, मतलब 1,000 तीनों में कॉमन था। उसके बाद ये 15 हो गए, 18 और 21, ये तीनों में क्या कॉमन है। तो 3 पचे 15, 3 छके 18 और 3 सती 21, अर्थात 5:6:7 अनुपात के अनुपात में पूंजी लगाए। तो अनुपातिक योग कितना होगा। अनुपातिक योग हो जाएगा 5 जोड़ 6 जोड़ 7, 5 6 11 7 18। मतलब कि 18 के अनुपात में उसको बांटना है और जिनका जितना अनुपात है उतना से गुना कर देना है। तो इसमें पूछा जा रहा है आकाश को कुल कितने रुपये लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। अब देखिए लाभ हुआ 90,000 रुपये। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि लाभ 90,000 रुपये हुए। तो 90,000 गुने आकाश का निकाल रहे हैं हम। आकाश का लाभ में हिस्सेदारी। तो 90,000 कितना होगा, 90,000 गुने। अब आकाश का देखिए हिस्सा कितना है, ये 7 के अनुपात में है और कुल अनुपात है 18 में। तो 7/18 लिखे। 18 पचे 90, 90,000 है तो यहाँ 5,000 हो गया। तो 5 सती 35,000 रुपये। बनाना बहुत आसान था। पहले प्रश्न को देखिए कि राहुल, रमेश और आकाश ने 15,000, 18,000 और 21,000 रुपये लगा करके कोई व्यापार शुरू किया और एक वर्ष के अंत में 90,000 रुपये लाभ प्राप्त हुआ। तो बताइए कि आकाश को कुल कितने रुपये लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। अब यहाँ देख सकते हैं हम कि राहुल 15,000 रुपये लगाए, रमेश 18,000 रुपये लगाए और आकाश 21,000 रुपये लगाए। तो जब इसका समान अनुपात में निकाले तो कितना आया, 5:6:7 में। अनुपातिक योग किए, तीनों को जोड़े तो आ गया 18। मतलब कुल अनुपात 18, उसमें से आकाश का अनुपात 7। तो
तो 90,000 का 7/18 निकाले तो निकल गया 35,000 रुपये। इसका मतलब कि आकाश को कुल रुपये में लाभ के रूप में प्राप्त होंगे 35,000 रुपये। और इसी तरह दूसरा का भी निकाल सकते हैं, ये आकाश का निकाले। अब मान लीजिए कि रहता है राहुल का निकालना, तो राहुल का अगर निकालना रहता है, इसे प्रश्न में तो है नहीं लेकिन फिर भी निकाल रहे हैं, तो राहुल का लाभ में अनुपात कितना होगा, तो 90,000 रुपये का, राहुल का देखिए यहाँ अनुपात कितना 5 है और कुल अनुपात 18 है, तो 5/18 करना है। 18 बचे 90, 5,000 आया, इसको काटे तो 5 में तो कितना आ जा रहा है 25,000, तो राहुल का होगा 25,000। अगर रमेश का निकालना होगा तो वही 90,000 गुने रमेश का यहाँ 6 है तो 6/18 करना है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब दूसरे प्रश्नों को हम देखते हैं, टाइप 2 के प्रश्नों को। ये टाइप 1 में थे जिसमें कि भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई जाए। देख लीजिए यहाँ पे राहुल अलग पूंजी लगाए, रमेश कुछ ज्यादा लगाए, आकाश सबसे ज्यादा लगाए, और बाद में सबका अलग अलग हिस्सा कितना होगा ये निकालना है। दूसरा टाइप, जब समान पूंजी बराबर बराबर लगाया जाए। अगर दो व्यक्ति है तो दोनों बराबर बराबर पूंजी, अगर एक तो दूसरे 10,000 लगाया तो दूसरा व्यक्ति भी 10,000 पूंजी लगाया, भिन्न भिन्न समय के लिए लगाए जाए। अगर कोई 5 महीना तक लगाया, कोई साल भर के लिए लगाया, तो मतलब अलग अलग समय के लिए, पूंजी बराबर लेकिन समय अलग अलग के लिए। तो दूसरा टाइप का प्रश्न इस प्रकार होगा कि राजेश और महेश ने समान पूंजी लगाकर, मतलब पूंजी बराबर लगाया, एक व्यापार किया जिसमें राजेश की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक तथा महेश की पूंजी बाद के 6 महीने तक लगी रही। यदि कुल 42,000 रुपये का लाभ हुआ तो राजेश को लाभ कितने रुपये होंगे। अब देखिए सबसे पहले दोनों के लाभों का अनुपात निकालना होगा। तो राजेश और महेश के लाभों का अनुपात। अब देखिए यहाँ तो कोई पूंजी दोनों का समान लगा हुआ है, तो समय से ही दोनों का अनुपात निकलेगा। तो 8 महीने एक ठो लगाए और एक ठो 6 महीने लगाए, तो 8 महीने राजेश लगाए और 6 महीने महेश, तो ये हुआ। तो ये दोनों का समान के रूप और निम्न करें इसको, तो ये आ जा रहा है 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो 4:3 आया। और अनुपातिक योग में क्या करते हैं कि दोनों अनुपातों को जोड़ते हैं, तो 4 जोड़ 3 बराबर कितना आ गया 7। अब देखिए कि कुल लाभ कितना हुआ 42,000 रुपये। अब राजेश का लाभ निकालना है, तो राजेश का लाभ कितना होगा 42,000 गुने राजेश का यहाँ पे अनुपात कितना अनुपात है, लाभ का अनुपात 4, और कुल अनुपात जो होता है वो 7 है। 7×6 42, 6,000 यहाँ पे आया, 6,000 को 4 से गुना किए तो 24,000 आ जा रहा है। तो राजेश का जो लाभ होगा वो 24,000 होगा। बहुत सामान्य सा था कि अलग अलग समय रहे और पूंजी समान लगा रहे, तो क्या करेंगे दोनों समय से ही हम इसका अनुपात निकालेंगे। एक तो 8 महीने के लिए और एक 6 महीने के लिए, दोनों को मतलब समान अनुपात में निकाले तो 4 और 3, और दोनों का अनुपातिक योग निकाले, अनुपातिक योग दोनों को जोड़े तो 4 3 जोड़ने के बाद 7 आ गया। अब राजेश का अनुपात यहाँ पे 4 था, राजेश का ये 8 था, इसको समान के रूप में लिखे तो 4 आया, तो 4 बटा और कुल अनुपात 7 है, तो बटा 7 दिए, गुना किए, काटे तो आ गया 24,000 रुपये। साझेदारी का तीसरा टाइप इस प्रकार है कि जब भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाए, अर्थात पूंजी का अलग अलग मतलब कि भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे कोई पूंजी 10,000 लगाए और कोई पूंजी 5,000 लगाए, कोई 8 महीने के लिए लगाए, कोई 12 महीने के लिए लगाए, तो इस प्रकार का प्रश्न रहता है। दोनों का ना ही समय समान रहता है और ना ही पूंजी समान रहता है। टाइप 1 में हम यह बताए कि पूंजी जो है कि भिन्न भिन्न था लेकिन समय समान था।
दूसरा टाइप में यह बताए कि पूंजी समान था लेकिन समय अलग अलग था। लेकिन इसमें तीसरा टाइप का प्रश्न इस प्रकार होगा कि ना ही पूंजी बराबर और ना ही समय बराबर। तो किस प्रकार निकालेंगे? प्रश्न है कि राधा और रमैया ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए, राधा 8 माह के लिए और रमैया 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 रुपये तथा 12,000 रुपये से व्यापार शुरू किए। मतलब कि राधा 8 महीने में के लिए 10,000 और रमैया 6 महीने के लिए 12,000 रुपये लगा करके एक व्यापार शुरू किए और 95,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया। तो राधा का लाभांश ज्ञात कीजिए। राधा का लाभांश ज्ञात करना है। तो राधा और रमैया के लाभों में अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? राधा 8 महीने के लिए कितना लगाई? 10,000 रुपये। तो 10,000 गुने 8 अनुपात, अब रमैया 8 अनुपात वो लगाई है रमैया 12,000 6 माह के लिए। इसको और समान रूप में काटते हैं। कितना जा रहा है? 10 अट्ठे 80 और 12 छक 72। इसको और समान रूप में करते हैं। 10 अट्ठे 80 और 9 अट्ठी 72। तो 10 अनुपात 9 आया। अनुपातिक योग 10 9 19। इसको इस रूप में भी लिख देते हैं सकते हैं। अब यहां ज्ञात करना है कि राधा का लाभांश। तो राधा का लाभांश कुल लाभ कितना हुआ? 95,000। तो 95,000 को लिख देंगे गुने। अब यहाँ पे राधा का ज्ञात करना है। राधा का यहाँ अनुपात है 10 और कुल अनुपात 19। 19 पचे 95। 5,000 आया यहाँ काट करके। 5,000 में 10 से गुना किए तो कितना हो गया? 50,000। अर्थात राधा का लाभांश होगा 50,000 रुपये। साझेदारी का चौथा टाइप इस प्रकार रहता है कि जब बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए या कुछ और धन निवेश किया जाए। जैसे प्रश्न को देखते हैं कि कान्हा और मनीष क्रमशः 60,000 रुपये और 80,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। मतलब कान्हा 60,000 रुपये और मनीष 80,000 रुपये लगा करके व्यापार शुरू किया। परंतु 6 माह बाद कान्हा 40,000 रुपया और निवेश किया। 60,000 तो पहले कान्हा लगाया हुआ ही था, फिर 40,000 रुपये लगा दिया 6 महीने के बाद। जबकि 9 महीने के बाद मनीष 20,000 रुपये वापस कर लिया। पहले 80,000 रुपये लगाए हुए था मनीष, लेकिन बाद में 20,000 रुपये 9 महीने के बाद वापस कर लिया। तो वर्ष के अंत में एक साल में 93,000 रुपये का लाभ हुआ। तो प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। मतलब कि दोनों के का लाभ ज्ञात करना है। अब देखिए कि लाभ के अनुपात के लिए कान्हा का धन कितना है? पहले 60,000 था कितने दिन के लिए? 6 माह के लिए। तो 60,000 गुने 6 किए और बाद में 6 महीने के बाद फिर 40,000 लगा दिया। 60,000 और 40,000 हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख 6 माह के लिए। तो 1 लाख में 6 से गुना किए तो ये आ गया 6 लाख। और ये 60,000 में 6 से गुना किए तो 3,60,000। दोनों को जोड़े तो 9,60,000 रुपये। अब लाभ के अनुपात के लिए मनीष का जो अनुपात है धन है, तो 80,000 पहले मनीष लगाए थे कितने दिन के लिए? 9 महीना तक। और 9 महीना के बाद वो 20,000 वापस कर लिए। तो 80,000 गुने 9 किए तो 7,20,000 और 9 महीने के बाद 20,000 वापस कर लिए तो 80,000 में से 20,000 घट जाएगा तो बच जाएगा 60,000। 60,000 3 माह के लिए। तो 3 से गुना किए इसको तो 1,80,000 आया। तो जोड़ने पर 7,20,000 और 1,80,000 को जोड़े तो 9 लाख आया। अब 9,60,000 9 लाख का अनुपात क्या होगा दोनों का?
9,60,000 अनुपात 9 लाख। अब दोनों को हम थोड़ा सरल करेंगे तो ये आएगा 4 जीरो से कट जाएगा, इसका भी 4 जीरो, यहाँ 90 बच गया, यहाँ पे 96 बच गया। 6 से लगाते हैं तो 16 छक 96 और 15 छक 90, तो 16 अनुपात 15 आया। अब अनुपातिक जो योग करते हैं दोनों का तो कितना आएगा योग करने पर? 16 15 जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा। तो निकालते हैं सबसे पहले कान्हा का जो लाभ है, लाभ का कितना है? कान्हा का लाभ बराबर कुल लाभ कितना हुआ? 93,000। तो 93,000 को लिख दिए गुने, अब कान्हा का जो अनुपात कितना आया 16 और कुल अनुपात कितना है 31, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 31 आएगा, तो यहाँ 31 लिख दिए। और कान्हा का अनुपात 16 था तो 31 से भाग देंगे तो 31 दिया 93, मतलब 3,000 आ रहा है। 3,000 को 16 से गुना करना है तो 16 48,000 रुपया हो जाएगा। 48,000 रुपया हो जाएगा कान्हा का। तो बच गए मनीष का। तो कुल लाभ कितना हुआ 93,000। 93,000 में से घटा देंगे कान्हा का लाभ तो मनीष का लाभ निकल जाएगा। तो इसमें चौथा टाइप, जब बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए या कुछ धन और लगा लिया जाए। जैसे यहाँ देख रहे हैं कान्हा पहले 60,000 लगाया था, लेकिन बाद में 6 महीने के बाद 40,000 और लगा दिया। लेकिन मनीष क्या किया कि 80,000 लगाया था, 9 महीने के बाद 20,000 वापस कर लिया। पांचवें टाइप को देखते हैं कि जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है कि एक व्यापार में ABC के द्वारा निवेशित की गई पूंजियां 3:2:5 के अनुपात में है। तो समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी किस अनुपात में लगानी पड़ेगी? मतलब कि यहाँ अनुपात से तात्पर्य उस समय के लिए है कि धन कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है, कम है, इस तरह से है। तो किस प्रकार पूंजी लगाया, कितने समय के लिए लगाया जाए कि सबको लाभ बराबर बराबर हो? इस प्रश्न का तात्पर्य यही है। तो देखिए तीनों का जो लाभ के लिए जो समय के लिए लगाया जाएगा वो 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/5 इसमें लगाया जाएगा। जब इस प्रकार रहे तो हम क्या करते हैं कि तीनों का हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 3 दूनी 6 5 30, 30 आया तो 30 सब में गुना करेंगे, 30 गुना करेंगे 1/2 में भी और 30 गुना करेंगे 1/5 में भी। 3 से 10 बार में आया, ये 15 बार में, ये 6 बार में। मतलब कि इतना वर्ष के लिए जो 3 अनुपात में जिनकी पूंजी है वो 10 वर्ष के लगाएंगे, जिनकी 2 अनुपात में पूंजी है वो 15 वर्ष के लिए लगाएंगे और जिनकी 5 अनुपात में पूंजी है वो 6 वर्ष के लगाएंगे। जिनकी पूंजी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उनको कम समय के लिए लगाना पड़ेगा। तो इसका उत्तर यह होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग साझेदारी को समझे होंगे। हमारे वीडियो को देखने के लिए मैथनामा को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें।